इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप चाय की चुस्की लेते समय? सरकार तो जनता बनवाती है। जनता बड़ी 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 जो है होशियार है, वो बोलती कुछ नहीं है। हाँ, जनता होशियार है और वो बोलती कुछ नहीं है, और वही उसी की मर्जी की बनती है सरकार। और जनता बहुत होशियार, बोलती कुछ नहीं, देखती सब है, समझती सब है। अशिक्षित हो सकती है, अज्ञानी हो सकती है, पर मूर्ख नहीं है। तो जो नेता जनता को मूर्ख समझते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि झांसा देकर और भ्रमित करके, गुमराह करके कभी जनता का भरोसा दिल से नहीं जीत सकते हैं। जनता का भरोसा कभी दिल से नहीं जीत सकते। अरे भाई, गुमराह करने वाले, झांसा देने वाले, नारे लगाने वाले, अरे जो जमीन पे काम करता है जनता उसको चुनती है। तो आपकी नज़र में कौन है जमीन पे काम करने वाला? बहुत सारे लोग हैं। अभी तो आचार संहिता नहीं लागू हुई है। जिस समय आचार संहिता लागू होगी और बनेंगे, हालांकि सारे दल मैदान में हैं और भीड़ अगर एकत्र हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो एकत्र हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और उनके नेताओं की, और उनकी जनादेश यात्राओं में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हैं, वो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी भी सभाओं में भीड़ जा रही है। इस बार तो ओवैसी भी आ गए मैदान में। नहीं, ओवैसी जी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। ओवैसी जी को कौन सीरियसली लेता है? ओवैसी जी ने बिहार में दिखाया, हर जगह जाते हैं, पूरे ऑल इंडिया हो गए हैं वो, लेकिन पार्लियामेंट में 1-2 MP शायद ही हों, दूसरा हमको लगता है इकलौते MP हैं। तो ओवैसी जी तो वोट कटुआ हैं, वोट काटते हैं। अगर जनता की भाषा में करें तो वो वोट काटने के लिए आए हैं। उनको जनता नहीं करेगी। जनता 2 ही चीज़ों को तय करती है, एक विकल्प तलाशेगी जनता। विपक्ष जो है वो कमज़ोर है। हाँ, जनता, लेकिन जो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो बचाने के लिए कोई ना कोई विकल्प जनता ही तैयार करेगी। हाँ, जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए, 14 में परिवर्तन हुआ, यूपीए ने 10 साल भ्रष्टाचार मचाया, तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जन्म हो गया, उदय हो गया। अब जनता अगर चाहेगी, और ये संभावनाओं का खेल है राजनीति, वो उस वक्त पता चलेगा जनता अभी मुखर कहाँ है। जब चुनाव का आएगा वो चुपके से वोट डाल आती है, बाद में पता चलता है अंडर करंट ये था, लहर ये थी, तूफान ये था, आंधी ये थी। क्या चाहिए? अखिलेश की आंधी है या योगी जी का तूफान? नहीं, ये तो ठीक है, ये इनका मत हो सकता है, पर उसकी सभाओं में भीड़ हो रही है, जनता स्वयं जा रही है। मोदी जी की सभाओं में भी भीड़ हो रही है। मतलब हम तो सबकी बात कहेंगे, जो जमहूरियत में को जिंदा रखेगा, जो लोकतंत्र को जिंदा रखेगा। अगर लोकतंत्र की, जनता की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, अगर एक तरफा संवाद हो रहा है, आप मन की बात करेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं। लोगों के मन की बात सुनिए भी, केवल मन की बात करिए मत है। दोनों काम होना चाहिए। और कोरोना काल था, कौन दिखा सड़क पर? समाजवादी पार्टी नहीं दिखी, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे, सरकार के लोग दिखे, मोदी और योगी के लोग दिखे। कोरोना काल में वो दिखे? वो तो दिखे नहीं कहीं, वो खुद ही डरे दुबके हुए थे। अब चुनाव का अवसर है तो कोई ना कोई होता है, यही सब है। तो इस बार तो आप पार्टी भी आ गई है मैदान में। अरे, आप पार्टी का यहाँ कहाँ वजूद है? आप पार्टी दिल्ली में है, यहाँ कहाँ वजूद है आप पार्टी? आप पार्टी कोशिश कर रही है अपनी जगह बनाने के लिए, और कांग्रेस भी अपनी स्थिति थोड़ा बहुत मजबूत करने के लिए। कांग्रेस के नेता बोल के गए हैं 34 साल बाद हम वापसी कर रहे हैं 200+ सीटों के साथ। अब 200+, अब भाई मैं कैसे कहूँ? वो कह रहे हैं कि मैं 325 लाऊंगा, सत्तारूढ़ दल कह रहा 325 लाऊंगा, और आप बता रहे हैं कांग्रेस कहेगी 200-250 लगभग सीटें आ रही हैं। 250 ये पा जाएंगे। कुछ अखिलेश जी का भी तो दावा होगा। अखिलेश यादव ने 400 बता दी, तो वो 400 हो गए, और विधानसभा में सीटें कितनी है ये सब जानते हैं। वही तो कह रहे 403 सीटें हैं। हाँ, वोट है गोपनीय, और जनता तो चुपचाप कमाल करेगी ईवीएम मशीन में। लेकिन अब वो क्या रिजल्ट आएगा, ये तो रिजल्ट जनता का सोच तो है। पर मेरे मन की सरकार क्या, मैं तो लोकतंत्र के साथ में, देशभक्ति के साथ में, राष्ट्रवाद के साथ में, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली जो बात करते हैं, नारे देते हैं,
और वो जो उसको साकार करेगा, जो उसको अमल में लाएगा, उसको वोट करेंगे। वोट है गोपनीय, वो हम बताएंगे नहीं, आप पूछना भी नहीं चाहिए आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल हम पूछेंगे भी नहीं। बस आप लोग मीडिया के लोग डुगडुगी किसी न किसी पार्टी की बजाने के बजाय और उसके जैसे मदारी के इशारे पर जमूरे की तरह नाचने के बजाय, मीडिया से मेरी अपील है कि जनता की दर्द और आवाज़ को सुने और जनता की आवाज़ बने, जन विश्वास अर्जित करे। आज मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, इसकी उसकी छवि चमकाने के चक्कर में, चेहरा चमकाने के चक्कर में, पॉलिश लगाने के चक्कर में अपना चेहरा मीडिया ने खराब कर रखा है। लेकिन मीडिया तो किसी न किसी पार्टी या मालिक के उसके इशारे पर नाचता है। हमारी आपकी औकात क्या है? जनता का फैसला जो हो, जनादेश, वो सिर माथे पर होना चाहिए। परंतु जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, उसमें चुनाव आयोग भी आता है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी निष्पक्षता, उसकी ईमानदारी, ये साकार होती हुई दिखनी चाहिए, केवल मुंह छूने के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरी तो यही समझ में आता है। और कोई सवाल हो तो अच्छा, इस बार 4.5 वर्षों में और कोरोना काल को देखते हुए 24 करोड़ जनता को जो योगी जी ने अभी लगातार मार्च तक उन्होंने फ्री राशन पानी कर रखा है, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्या? देखिए मनुष्य आदमी जो है, आदमी है कि क्या सोच और जहनियत बनती है, उस पर सब कुछ मुनस्सर करता है। सवाल ये है कि हम देश देखेंगे। ये तो सरकार कर रही है, अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए, उसका धर्म है। किसी भी शासन में जो राम राज्य की बात करते हैं, उनके लिए तो ये बेहतर चीज़ है भाई। बेहतर इसलिए है कि उनकी ये ड्यूटी बनती है, राम राज्य में कोई भूखा ना रहे। परंतु लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया भर की भारतवर्ष डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ इन चीज़ों का असर चुनाव में कुछ एक कारक होता है, एक फैक्टर होता है, इसका नहीं, ये तो एक फैक्टर होता है। में जो खड़े हैं वो बता रहे प्रलोभन है। प्रलोभन तो ही है भाई। 18 मार्च तक का अनाउंस किए हैं, और उसके बाद क्या करेगी जनता? आप मुफ्त खोरी करोगे, वो काम नहीं करेगा, उसे मुफ्त में मिल रहा, हम काहे मेहनत करें? मार्च या अप्रैल तक तो इलेक्शन हो जाएंगे, तो जब 18 मार्च तक का दे रखा, मैं 18 मार्च तक राशन बांटूंगा, 18 मार्च सब फ्री है। उसके बाद क्या? जियो का सिम भी तो फ्री दिए थे, आज कितने के रिचार्ज आप देख लो। जियो की शिकायत तो आप अंबानी जी से कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक लॉलीपॉप है। आप कोई चीज़ कह दो, हम इतने दिन में हमारे घर आइए, निमंत्रण है। जैसे कि सर ने बताया कि इस कोरोना काल में सपा सरकार रोड पे कहीं दिखाई नहीं दी, जनता को जब जरूरत थी तब तो वो लोग आई नहीं है। तो ये सब बातें आप बता सकते हैं। बात समझिए, जनता की सेवा करना जिम्मेदार लोगों का काम है। सामाजिक का जो सरकार में है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी फर्स्ट बनती है। आप समाजवादी से अपेक्षा नहीं कर सकते, कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकते। उनको जो करना है वो अपने ग्राउंड लेवल पे किए, छोटे स्तर पे किए। लेकिन ऑक्सीजन बांटना क्या समाजवादी बांटेगी जाके? वो जो कफन और लाशें बह रही थी वो समाजवादी उठाएगी? सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार इस बेस पे तो एक बात आपसे पूछना है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है ना, तो क्या हुआ कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक नहीं दिखाई, वहाँ पे भी बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे। जैसे सर ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, हर पार्टी अपने स्तर पे काम किया, अपने बूथ स्तर पे काम किया। ये आप लोग मीडिया वालों की किसको दिखा रहे हैं, किसको नहीं दिखा रहे हैं। अगर हमारा काम है आप लोगों को भी दिखाना है, लेकिन आप लोग कहीं दिखे नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये बात पूछ ली। सोशल मीडिया ना हो ना, तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जो लाइट में ही नहीं आते हैं। इस बार किस मुद्दे को लेकर सपा सरकार आ रही है? देखिए, सपा सरकार आ रही है, ये मुद्दे तो देखो जनता जानती है, ठीक है। और रही बात, हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं। और इन 5 सालों में जो भाजपा गवर्नमेंट में बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, ठीक है, किसान की देख लीजिए। सबसे बड़ा, आप रात में किसान के यहाँ चले जाइए, रात भर जाग के खेत ताकता है अपने। जिसकी बेटी की शादी है और 2 बीघे खेत के भरोसे बना रखा, अगर उसका खेत चर लेगा जानवर, तो वो कहाँ से व्यवस्था करेगा? वो जो 10 किलो राशन दे रहे हैं उससे कर लेगा क्या? ये बताइए हमको। रात भर किसान जगता है, सुबह फिर मेहनत करता है। उनकी मुद्दों का समाधान होना चाहिए ना। कहें कि कटीले तार मत लगाइए, तार न लगाए तो क्या झुंझुना लेके जानवर भगाएगा वो? ये बताइए हमको। चलिए, तो जैसे कि उन्होंने बताया है कि साहब यहाँ पे किसान भी बहुत परेशान है, तो आप बता रहे हैं। और
अच्छा, बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है। किसान का तो अभी देखिए, किसानों 1 साल से धरने पे थे, सरकार ने वही काम बाद में किया। पहले क्यों नहीं कर दिया? जब ये चीजें अगर जायज थी, तुमने 1 साल उसको दौड़ा के लिथार के मारा, उसके बाद कहा नहीं हम मान रहे हैं, ये तो गलत है ना। प्रधानमंत्री जी ने किसान मर गए उसमें। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात भी रखी है कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। समझा नहीं पाए तो समझाने का मतलब, जब आप देख रहे हैं ये गलत है तो आपको लेने नहीं चाहिए, वो फैसले नहीं लेना चाहिए। आपके नोटबंदी, काले धन की बात करते थे और अच्छे दिनों की बात करते, कोई बता दे अच्छे दिनों को महसूस कर रहा हो, तो कर्मचारी सब तो प्राइवेटाइजेशन किए दे रहे हैं कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट तो सब प्राइवेट दिए दे रहे हैं। किसके लिए बना रहे हो एयरपोर्ट? एयरपोर्ट में किसान जाएगा क्या? बुलेट ट्रेन में किसान जाएगा? हमको बताइए। यहाँ ट्रेनों में लेते हैं हम नहीं, भाई मेरा अच्छा, ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलता है, अब आप फ्लाइट की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है इस बार जो है रुख चेंज है। इस बार रुख चेंज की बात करें, मैं गांव से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, अब की बार अखिलेश सरकार आएगी, जो मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, अपनी राय सब लोग हाँ। रखते हैं, बहुत अच्छी बात। बाकी आना नाना ये जनता के ऊपर है। वो इसमें चुनावी स्टंट चलते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, कहे मैं फ्री राशन दे रहा हूँ। वोट लेने तक का किसान सम्मान निधि क्या है? वोट ही लेने का तरीका है। किसान सम्मान निधि से किसान का भाव, खाद का रेट बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया, अब बिजली बढ़ा दिया। क्या नाम है सर आपका? राजू कुमार गुप्ता नाम है। हम क्षेत्रीय किसान नेता हैं गोरखपुर मंडल के। अच्छा, किसान नेता हैं आप गोरखपुर से। अच्छा, इस बार आपका जो पार्टी का, आप कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पे हैं? देखिए, पार्टी जो है, हम चूँकि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है हम एक कार्यकर्ता हैं, और देखिए जो कांग्रेस की नीति रही है सबको लेके चलने की रही है, और हमारी पार्टी लगातार आप देख रहे हैं गरीबों, मजलूमों और किसानों के साथ खड़ी रही है। कहीं कोई मुद्दा रहता है तत्काल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी जो है संघर्ष कर रही हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि जिस तरह से आदरणीय प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, इससे लग रहा है कि इस बार जो है हमारी सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, और हम लोग लगभग 200 प्लस सीट जो है जीत रहे हैं। 200 प्लस। तो इस बार नया जोश है, 34 साल बाद आप लोग वापसी करेंगे। हाँ, वापसी निश्चित होगा। और अभी देखिए, जो भी कांग्रेस ने वादे किए, प्रतिज्ञाएं की, उसको पूरा किया गया। इस बार जो है वादे हमारे पार्टी प्रियंका जी ने जो की हैं, जैसे अब देख रहे हैं 3 सिलेंडर जो है महिलाओं को जो है मुफ्त मिलेगा, बस में सफ़र मुफ्त है, किसानों का कर्जा माफ़ है। ये सारी चीज़ें जो है प्रतिज्ञाओं में है, और इसको पूरा कांग्रेस करेगी और सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। किन मुद्दों को लेकर आ रही है इस बार कांग्रेस सरकार? किसानों का कर्जा माफ़ होगा, क्योंकि इस सरकार में जो किसानों का बद से बदतर हालत है, तो ये जिम्मेदार जो है भाजपा सरकार की नीति रही है कि जो आज किसान फटेहाल जो है घूम रहा है, गन्ना मूल भुगतान नहीं हो पाया, किसानों का धान खरीद नहीं हो पा रही है, बिचौलिए द्वारा धान खरीदा जा रहा है उन्हें पौने दामों में। तो किसान देखिए, और महंगाई देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे। अगर किसान अपना धान बेच के कुछ काम करना चाह रहा, नहीं कर पा रहा, क्योंकि सामने महंगाई जैसे राक्षस जो है मुँह बाके खड़ा है, बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है। ये तमाम समस्याएं देश के किसान और प्रदेश के किसान जो है ये मोदी के नेतृत्व में झेल रहा है। इस बार जो है इस देश के नौजवान किसान और महिलाएं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो है तैयार है 2022 में। मतलब इस बार आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। इस बार 34 साल बाद आप लोग अच्छे से वापसी कर रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में, जैसे कि अमित सर ने बताया, प्रियंका जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तैयारी है। यंग यूथ भी आप लोगों के साथ काफ़ी जुड़ा है, क्योंकि जब भी हम कहीं देखते हैं रैली अच्छी खासी आप लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं। देखिए, इस बार जो है चुनाव जो है ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी जो है अपने लिए नहीं, इस प्रदेश के गरीब जनता के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए चुनाव लड़ रही है, उनको न्याय दिलाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं 40% हमारी पार्टी ने जो घोषणा किया है महिलाओं के टिकट के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे करने की बात हो रही है। जो महिलाओं के ऊपर आज उत्पीड़न हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये देखा गया है कि जो भाजपा की सरकार रही है महिलाओं को आगे नहीं करना चाह रही है।
सियासत में आगे नहीं करना चाह रही है। तो हमारी प्रियंका जी पिछले 2 सालों में जो लगातार प्रदेश के अनेक कोने में, अनेक जगहों सिटी में जाई और देखी कि जो है महिलाएं आज जो उत्पीड़न हो रहा है, इसका कारण यह है कि आज महिलाएं जो है सियासत में न होने के कारण आज महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए 40% टिकट हमारी जो है आदरणीय प्रियंका जी ने घोषणा की है। हम लोग इसको जो है सराहना करते हैं और इस बार सरकार जो है महिलाओं के साथ जो है अधिकतर सीटें जो है महिलाओं को मिल रहा है और महिलाएं जीत के सदन में जाएंगी, जिससे प्रदेश की महिलाओं को आगे निकलने का जो है अवसर प्रदान किया जा रहा है।